हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषि दुबे आपका अपने चैनल हेलो एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रारंभिक वार्ता परीक्षा 2023 की। तो उसके संबंध में हमारा ये हिंदी का अगला चैप्टर है। पीछे के टॉपिक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं और उसके जो नोट्स हैं वो हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध है। तो इस संबंध में आज हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है, जिसको हम समश्रुत भिन्नार्थक के नाम से जानते हैं। देख लीजिएगा, ये हमारे टॉपिक में है, ठीक है। तो आज हम लोग इससे बात करते हैं कि आखिर ये होता क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ समझने से पहले उसकी हम लोग परिभाषा को समझते हैं। तो परिभाषा हमारी क्या है उसको देखते हैं हम लोग। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, क्लास 12th में, या तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें हमारा एक इस सिलेबस में होता है। तो उसमें आप लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, हम आप इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है जानते हैं। श्रुतिशम भिन्नार्थ, देखिए श्रुतिशम का अर्थ होता है सुनने में एक समान, यानी कोई दो या दो से अधिक शब्द जो सुनने में एक समान हो किंतु भिन्नार्थक। देखिए भिन्नार्थक यानी भिन्न का अर्थ है कि अर्थ में भिन्नता, यानी उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाए। तो श्रुतिशम मतलब सुनने में एक जैसे हो किंतु उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाए, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, श्रुतिशम या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है, अतः वे शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है, उन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि वो ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको सुनने में भी एक जैसे हों किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, जानते हैं वो कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं। पहला जैसे हमारा है अवधि। अवधि और अवधि, देखिए कहीं ना कहीं सुनने में एक समान लग रहा है, किंतु जो पहले अवधि का अर्थ है वो होता है निश्चित समय, और ये अवधि है, ये अवध देश, यानी हमारे अपने उत्तर प्रदेश में। आप लोग अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे अयोध्या के क्षेत्र, अयोध्या, सुल्तानपुर, ये शब्द मतलब ये सभी जितने भी ज़िले हैं ये आज भी अवध मतलब अवध नाम से ही जाने जाते हैं, कि मतलब अवध के ही देश, मतलब अवध के ही ज़िले हैं। पहले ये हुआ करता था हमारा ज़िला, ठीक है। तो एक क्षेत्र हो गया अवधि। जैसे आप लोगों ने भाषाओं में पढ़ा होगा, एक अवधि भाषा का भी इस्तेमाल होता है, तो उसी से रिलेट करिए कि जो अवधि है वो निश्चित समय हो गया, अवधि अवध देश, यानी अवधि जो है वो एक अवध प्रकार का देश है। देखिए अब दोनों मतलब सुनने में एक ही शब्द थे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा। अच्छा, अब हम लोग अगले उस पर आते हैं। हाँ, अगला क्या है, देखिए जैसे ये है कश। कश मीन्स होता है चाबुक। चाबुक जानते हैं आप लोग। तो एक होता है कस, कसौटी, एक होता है कस, दबाव। देखिए तीनों में कोई भिन्नता है। अगर कोई व्यक्ति अगर लिखे ना, यदि इसको बोल दे केवल, तो आप उसमें अर्थ नहीं समझ पाएंगे उसको। इसलिए देखिए अब ये लिखा हुआ है अलग अलग, तीनों अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है लेकिन तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। यही है हमारा समश्रुत भिन्नार्थक। और आपको बता दूं, मैं जितने भी ये लेके आया हुआ हूँ, जो भी हैं ये 50-60 जो भी मैं लाया हुआ हूँ, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे चैनल पे बस एक ही बात मैं बोलता हूँ आपसे कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं, इधर उधर कोई मटेरियल नहीं। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वही आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना तीसरा, हम लोग तीसरे की बात करते हैं। एक कुजन। कुजन मीन्स होता है बुरा आदमी, ठीक। और एक कूजन है ना, कूजन मीन्स होती है पक्षियों की चहचहाट। समझिए आप लोग। देखिए कोई डिफरेंस है इसमें, हल्का सा केवल डिफरेंस है मात्रा का, और वहाँ से हम लोग का ये अर्थ परिवर्तित कर देता है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए अगली देखते हैं। कास। कास मीन्स हो गई खांसी, और एक होता है कास, यानी एक प्रकार की घास होती है। आप लोग कास, जो गाँव से लोग रिलेटेड होंगे, वो एक कांसा टाइप होता है, तो एक घास टाइप होती है। आप लोग जानते होंगे, जो गाँव से रिलेट करते होंगे, जो रहते होंगे या रहने वाले होंगे, वो लोग जानते होंगे, ठीक है। तो समझ में आगे देखते हैं हम लोग। चास। चास मीन्स होती है खेती, और एक चास मीन्स होता है नीलकंठ पक्षी, ठीक है। इसी प्रकार अगला है हमारा इति। इति मीन्स होता है समाप्त। आपको मैंने इत का विलोम बताया, इत का क्या होता है,
बताइएगा, कमेंट करिएगा इत का विलोम क्या होता है, ठीक है। इसी का देखिए ईति है, ईति मीन्स होता है शस्य या विघ्न, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कृति, कृति मीन्स कार्य या रचना। एक कृति होती है, कृति मीन्स यशस्वी, और एक कृत्य होता है यानी मृग चर्म, ठीक है। इसी प्रकार कली, कली मीन्स होता है कलयुग, कली मीन्स होता है अधखिला फूल, ठीक है। इसी प्रकार एक होता है अली, अली, और एक होता है अली। इसमें भी पूछ सकता है, कभी कभी पूछा हुआ है। तो एक मीन्स होता है अली मीन्स भंवरा, और एक अली का अर्थ होता है, आप लोग देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़ा हुआ हूँ, देखिए शायद आगे कहाँ मिल जाए आपको पढ़ने के लिए, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। चूर, चूर मीन्स होता है चूर्ण, एक होता है चूड़ मीन्स होती है चोटी। इसी प्रकार जवान, जवान मीन्स होता है युवा, एक जवान होती है, जवान मीन्स होती है जीव, ठीक है। इसी प्रकार दाव, दाव मीन्स होता है जंगल की आग, और दाब मीन्स होता है दबाव, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नित मीन्स हुआ, नित मीन्स क्या हुआ, नित मीन्स हुआ हमारा नित प्रतिदिन, और एक होता है नीत, नीत मीन्स होता है लाया हुआ, ठीक। इधर नेति, नेति जिसका मतलब जिसका अंत ना हो, एक नेति होता है यानी मथानी की रस्सी। इसी प्रकार परुष, परुष में होता है कठोर, एक होता है पुरुष, पुरुष मीन्स होता है मर्द, ठीक। सुनने में एक जैसा किंतु अर्थ अलग अलग है। पानी मीन्स जल हुआ, और एक पानी मीन्स हाथ, ठीक। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, 3 स्टार लगा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर है। देखिए पास मीन्स होता है बंधन या जाल, ठीक। इसी प्रकार पास मीन्स होता है निकट। इधर ये पास मीन्स हो गया बंधन या जाल। ओह ये एक, चलिए कोई बात नहीं, ये टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, हमारे टाइपिस्ट महोदय गड़बड़ कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं है। अगला देखते हैं। जब, जब मीन्स होता है जिस समय, और जब मीन्स होता है वेग या जव। जव मीन्स क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, एक प्रकार खाद्यान्न होता है, ठीक। इसी प्रकार हमारा अगला है दिन, दिवस, दीन मीन्स दरिद्र, ठीक। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तरणी मीन्स होता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। तरणी मीन्स होती है नौका, एक तरणी मीन्स होता है सूर्य, एक तरुणी मीन्स होता है युवती। देखिए तीनों का सुनने में सब एक जैसे हैं किंतु उसके अर्थ अलग अलग है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए तब, तब मीन्स होता है तुम्हारा, तब मीन्स हो गया उसके बाद, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूत, दूत मीन्स संवादवाहक, कहते नहीं दूत, राम जी के दूत कौन थे, हनुमान जी थे, वही दूत है। तो एक होता है धूत, धूत मीन्स होता है जुआ। द्वीप मीन्स हाथी, द्वीप माने टापू, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक। इस प्रकार प्रसाद मीन्स होती है कृपा, एक प्रासाद मीन्स होता है महल, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। जो मैं लाता हूँ, जानते हैं जो मैं लाता हूँ सब इंपॉर्टेंट होता है। कूल मीन्स किनारा, कुल मीन्स वंश, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, लिख लीजिए, आना ही आना है, किसी न किसी एग्जाम देखने को मिल जाएगा आपको। चलिए अगला। ईसा मीन्स होता है हल्की लंबी लकड़ी जिसमें जुआ लगाते हैं। जुआ जानते हैं, जो लोग गांव में रहते होंगे या गांव से जुड़े हुए होंगे उनको मालूम होगा कि जब पहले हमारे खेतों में जुताई हुआ करती थी तो उसमें हल के माध्यम से जुताई करते थे हम लोग, तो जो 2 बैल होते थे उनमें इस जुए का इस्तेमाल होता था, ठीक है ना। बाकी आप लोग जान लीजिएगा अपने बुजुर्गों से। इस प्रकार ईसा दुर्गा, उपरक्त मीन्स भोग विलास में लीन, या उपरत माने विरक्त, ठीक है। उद्यत मीन्स होता है तैयार, और उद्धत मीन्स होता है उद्दंड, ठीक। आइए आगे देखते हैं क्या है। कृत मीन्स हो गया, एक मिनट सॉरी, हाँ कृत मीन्स हुआ किया हुआ, और क्रीत मीन्स होता है खरीदा हुआ, ठीक। इसी प्रकार क्रम मीन्स सिलसिला, कर्म मीन्स कार्य। अनल मीन्स आग, अनिल मीन्स हवा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आना ही आना है किसी पेपर में, हो सकता है आपके फिट में ही आ जाए। अणु मीन्स पीछे, अणु मीन्स कण, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आगे आइए। अपेक्षा यानी इच्छा या बनिस्बत, उपेक्षा मीन्स अनादर, ठीक है। अस्त्र माने आंसू, और अस्त्र माने हथियार, इंपॉर्टेंट है। 3 मैं जितना सब इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जो विशेष कर इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार आदि मीन्स आरंभ हुआ, आदि मीन्स अभ्यस्त हुआ, आदि माने मानसिक कष्ट हुआ। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, लगा लीजिए, कहीं मिलने वाला है कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको। कंगाल मीन्स भिखारी, कंकाल मीन्स हड्डियों की ठठरी, कोस मीन्स दूरी की माप, और कोस मीन्स खजाना, इंपॉर्टेंट। च्युत मीन्स गिरा हुआ, आगे इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हमारी हिंदी है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इस, देखिए जगत मीन्स संसार, और एक जगत होता है कुएं का उभरा घेरा। जो लोग कुआं देखे होंगे, कुआं की जो जगत होती है यानी जो कुएं के चारों ओर का स्थान होता है, यहाँ पे कुआं हो गया मान लीजिए,
ये जो चारों ओर जहाँ पे लोग अक्सर लोग बैठे हुए मिलते हैं या पंचायत करे हुए मिलते हैं, वही होती है जगत। और एक जगत होता है जो हमारा ये संसार है। लेकिन याद रखिए कि वर्तनी की दृष्टि से जगत में हमेशा हलंत लगता है, ठीक है ना, देखिए लगा हुआ है, ठीक। तो मैं आपको जहाँ तक वो सब कुछ बता देता हूँ। तो देखते हैं, फन मीन्स कला या हुनर, फण मीन्स सांप का फण, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। ये देखिए, परिषद मीन्स सभा हुई, और पार्षद मीन्स परिषद के सदस्य। पुर मीन्स नगर, या पुर मीन्स आधिक या बाढ़, ठीक। प्रकृत मीन्स यथार्थ या प्रसंगगत या प्रकरणगत, या प्राकृत मीन्स होता है एक प्राचीन भाषा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे हिंदी का विकास कैसे हुआ है। चलिए कभी मैं पढ़ा दूंगा आपको हिंदी का विकास, उसमें देखिएगा आपको प्राकृत मिलेगी भाषा, ठीक है। प्राकृत पाली अपभ्रंश होते हुए तब अवहट्टी हिंदी बनती है, ठीक है। देखिए अगला, प्रवाल मूंगा, प्रवार मीन्स वस्त्र, नारी मीन्स स्त्री, नाड़ी मीन्स नक्श, इंपॉर्टेंट, ठीक। अब माने इस समय, और अब मीन्स एक उपसर्ग, पढ़े होंगे, उपसर्ग नहीं पढ़ेंगे, पढ़ा दूंगा उपसर्ग पत्ते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अंश मीन्स होता है भाग, और अंश मीन्स कंधा, लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट, आने वाला है किसी न किसी पेपर में। अंगना मीन्स स्त्री, और अंगन मीन्स घर का आंगन, ठीक है। अर्घ मीन्स पूजनी, और अर्घ माने मूल्य, लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आने वाला है कि नहीं किसी पेपर में। अभिहित माने कथित, अविहित माने अनुचित, असित मीन्स काला, अशिक माने भुक्त या भोतला या उजला, अणि मीन्स लोहे की नोक, और अनि मीन्स सेना, इंपॉर्टेंट, ठीक। ये तरीके, इत्र मीन्स हो गया सेंट, जो आप लोग डालते हैं अक्सर, और इतर मीन्स होता है दूसरा, ठीक। चलिए ये भी लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट। आहूत मीन्स यज्ञ में दिया गया जो कितने आहुति दीजिए, और एक आहूत मीन्स होता है निमंत्रण दिया, ठीक, जिसको निमंत्रित करते हैं या आमंत्रित करते। आली मीन्स सखी, और अली मीन्स भंवरा, ये देखिए मिल गया ना, खातना आपसे इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, देखने को मिल गया। जो अगर आसन मीन्स होता है निकट, एक आसन का मतलब होता है बैठने की वस्तु, ये आसन होता है, सॉरी देखिए इसने टाइपिंग एरर हो गई, ये आसन होगा, ठीक है, आसन, कोई बात नहीं, मैं हूँ बता रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिएगा। कुछ मीन्स स्तन, और कूच मीन्स प्रस्थान। गज मीन्स हाथी, गज मीन्स 2 हाथ की माप, ठीक। चिर मीन्स बहुत समय या दीर्घ, चीर मीन्स वस्त्रखंड, ये भी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ना है, ठीक है। चषक मीन्स होता है शराब का प्याला, और एक चषक मीन्स होता है आदत, ठीक। इधर ही अगला है हमारा निहत, निहत मीन्स होता है मारा हुआ, एक होता है निहित यानी छिपा हुआ, ठीक है। नीड़ मीन्स घोंसला, और नीर माने जल, लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट। कलील मीन्स मिश्रित, और कलील मीन्स थोड़ा, ठीक है। इस तरीके अगला हमारा है कपीस, कपिस, कपिस, कपिस मीन्स भूरा, और कपीस मीन्स बंदरों का राजा। केसर माने कुमकुम, केसर मीन्स सिंह की गर्दन के बाल, ठीक है। लक्ष्य मीन्स लाख, और लक्ष्य मीन्स उद्देश्य, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाश मीन्स होता है शव, ठीक, और एक लाश से होता है एक श्रैण नृत्य, ठीक। वसन मीन्स क्या हो, सभी लोग जानते हैं, वस्त्र का पर्यायवाची पढ़े होंगे। व्यसन मीन्स होती है आदत। वरण मीन्स होता है चुनना या विवाह करना, वरण मीन्स होता है बल्कि। सैया मीन्स होता है बिछावन, और सज्जा मीन्स होता है सजावट। इसी प्रकार हम लोगों का देखिए, ये सूर, सूर मीन्स वीर होता है, सुर मीन्स देवता होता है, सूर मीनी अंधकार सूर्य होता है, लगा लीजिए, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 3 स्टार मिल जाएगा, 2 में से एक कोई ना कोई। सूक्ति मीन्स सीप हो गई, और सूक्ति माने अच्छी उक्ति हो गई, ठीक है। इधर के अगला हमारा शंकर मीन्स शिव हो गए, और एक शंकर मीन्स हो गया यानी मिश्रित, यानी 2 से अधिक वस्तुओं का एक मिश्रण, उसको बोलते हैं शंकर, ठीक है। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा शंकर, तो हिंदी में तो पढ़ ही रहे हैं। साला मीन्स घर हुआ, और साला मीन्स पत्नी का भाई। सब मीन्स बारात, सब माने लाश, और सब माने संपूर्ण, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए। सुधि मीन्स विद्वान, सुधि माने याद, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बाकी आप लोग स्वयं से अध्ययन करते रहिएगा, मगर इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। स्वच्छ मीन्स सुंदर आँख, और स्वच्छ मीन्स साफ, ठीक है। सागर मीन्स समुद्र, सागर माने प्याला, इंपॉर्टेंट है। हरि माने विष्णु, तो हरि माने हरे रंग की, ठीक, हरा एक प्रकार का रंग होता है। तो ये हमारे आपके हो गए कुल मिला के 75। तो मैंने 75 इसलिए कराए हैं आपको
ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी हमको पढ़ना तो और भी है, आप लोगों के पास बुक्स होगी, उससे भी आप लोग पढ़ते रहिए लगातार। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग बुक्स ना पढ़ें, मगर हाँ, इनको ज़रूर आप पढ़िएगा, ये क्लास मेरी ज़रूर आप करिएगा, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, पेपर में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, जो होगा आपके सामने होगा, बस मेरे तरफ से एक अच्छा प्रयास है और उसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उसका लाभ लें और हमको हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त मित्रों को शेयर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करवाइए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले चैप्टर में एक नए एनर्जी, नए ऊर्जा के साथ। तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। अपना नाम करिए, अपने बाबा का नाम रखिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।